हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए आधुनिक भारत का इतिहास में 100 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये 10वां भाग है, तो 901 से लेकर के 1000 तक प्रश्न संख्या। दाहिने भाग में है पहला प्रश्न 901 पर। भारत में प्रथम सिंचाई आयोग का गठन किया गया किस वर्ष? 1906, 1989, 1901, 1900। ऑप्शन सी सही है, 1901। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एंड्रू फ्रेजर, एंटनी मैकडॉनल्ड, कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ, थॉमस रॉबर्टसन किस आयोग के कौन से अध्यक्ष हैं? अकाल आयोग, सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और रेलवे आयोग। किनके समय में कौन सा आयोग गठित हुआ? इसका ए सही है, 3124। एंड्रू फ्रेजर थे पुलिस आयोग, मैकडॉनल्ड अकाल आयोग, कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग। अगला प्रश्न है वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन को अपने कार्यकाल में भारत किस संदर्भ में बुलाया था? शिक्षा में सुधार, न्यायिक सुधार, सैनिक सुधार, रेलवे सुधार। डी सही है, रेलवे सुधार। वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी? विल्टन कंपनी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सैयद अहमद खान ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सी सही है, सर सैयद अहमद खान है। वैज्ञानिक समाज। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ था? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? अडयार, वृंदावन, जिनेवा, न्यूयॉर्क। इसका ए सही है, अडयार। मद्रास के अडयार में इसका मुख्यालय बनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण, कर्नल अल्काट के कारण, विलियम क्रुक के कारण, मालवीय के कारण। इसका ए सही है, एनी बेसेंट के कारण। निम्नलिखित में से किसने गौरक्षा समितियां स्थापित की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। इसका डी सही है, महात्मा गांधी। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने, सचिंद्र सान्याल ने, रासबिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। इसका ए सही है, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। निम्नलिखित में से कौन हिंदू महासभा का नेता नहीं था? वी डी सावरकर, भाई परमानंद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एम आर जयकर। इसका डी सही है, एम आर जयकर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोखले, एम एन जोशी, हृदयनाथ कुंजरू, श्रीनिवास शास्त्री। इसका ए सही है, गोपाल कृष्ण गोखले, सन 1905। अगला है निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। इनका सही कालानुक्रम क्या है वर्ष के अनुसार? इसका ए सही है, 1, 2, 3, 4, यही क्रम है। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अपना उत्तर दिए गए कूट से चुनिए। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, इंडिया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन, इंडियन एसोसिएशन बंबई। इसका 2 और 4 डी सही है, यही दोनों सुमेलित नहीं है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें। इंडिया लीग, इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन। इसका डी सही है, 1, 2, 3, 4। इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सैयद अहमद खान, यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला भी है संगठन और संस्थापक। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन। एस एन बनर्जी, आनंद मोहन बोस, विलियम एडम, द्वारकानाथ टैगोर। इसका सही है ए, 4, 3, 2, 1। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर। 4 के बाद 3 ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, और डी का 1 है, एस एन बनर्जी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन होम रूल सोसाइटी, राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, भूपेंद्र नाथ दत्त, अभिनव भारत, भगत सिंह बंदी जीवन। इसका ए सही है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। संगठन संस्थापक ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन,
सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इनके संस्थापक हैं। इसका बी सही है, 3-2-4-1। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसके हैं राधा कांत देव, इसके हैं सैयद अमीर अली। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधा कांत देव, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन केटी तेलंग, सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन अमीर अली, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, इसका बी सही है। संगठन और नेता, होम रूल लीग, नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, स्वराज पार्टी, इनके नेता हैं। इसका ए सही है, 2-3-4-1। होम रूल लोकमान्य तिलक, नेशनलिस्ट पार्टी मदन मोहन मालवीय, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, इसका तेज बहादुर सप्रू, स्वराज पार्टी CR दास। निम्नलिखित समाज सुधार संगठनों में से किनकी स्थापना महाराष्ट्र में नहीं हुई थी? योगक्षेम सभा, श्री नारायण परिपालन सभा, सरीन सभा, इसका डी सही है, उपरोक्त सभी। महाराष्ट्र में इनकी स्थापना नहीं हुई थी। अगला है सूची 1, सूची 2 से सुमेलित करना है। संगठन और संस्थापक, अभिनव भारत VD सावरकर, मित्र मेला GD सावरकर, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी SN सान्याल, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन SN सेन, इसका है 1-2-3-4। एक 2-4-3 इसका सही है। ऑप्शन नंबर 1। नौ 920 पर है सोशलिस्ट पार्टी, सूची 1 सूची 2, कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, गदर पार्टी, CR दास, राम मनोहर लोहिया, लाला हरदयाल, PC जोशी, इसका है 2-4-3-1। सोशलिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया, कम्युनिस्ट पार्टी PC जोशी, स्वराज पार्टी CR दास, गदर पार्टी लाला हरदयाल, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला है दल और संस्थापक, आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, खाकसार पार्टी, खुदाई खिदमत गार, कृषक प्रजा पार्टी, इनके संस्थापक हैं अब्दुल गफ्फार खां, अल्लाह बख्श, अल्लामा मशरिकी, फजलुल हक, सिकंदर हयात खां, ऑप्शन सी सही है, 2-3-1-4। आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इसका है अल्लाह बख्श। खाकसार पार्टी है अल्लामा मशरिकी, खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खां, कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक, सी सही है। निम्नलिखित में से किन ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? लाला हरदयाल, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, इसका डी सही है, 2 और 4, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू। फिर 923 पर है, निम्न वर्ष में 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबद्ध थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, इसका सी सही है, 1 और 2, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। सूची 1 सूची 2, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, जस्टिस पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट नरेंद्र देव, स्वराज पार्टी CR दास, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, जस्टिस पार्टी रामास्वामी नयकर, इसका बी सही है, 3-4-1-2। निम्नलिखित में से कौन सा एक, ये प्रश्न इसका उत्तर गलत दिया हुआ है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजनीतिक दल और वर्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, भारतीय साम्यवादी दल, AIADMK, इनके वर्ष हैं 3-1-4-2। सबसे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, फिर भारतीय जनसंघ 1951 में, साम्यवादी दल 1925,
AIADMK 1972, इसका ए सही है। अगला है किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? गोखले, MK गांधी, BR अम्बेडकर, कोई नहीं। इसका बी सही है, MK गांधी। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी 1932 में। निम्नलिखित में से किसने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की? BR अम्बेडकर, MC राजा, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण। इसका ए सही है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? चारू मजूमदार, BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका बी सही है, BR अम्बेडकर। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी बोस। इसका डी सही है, रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है 931 पर, दारुल उलूम की स्थापना की थी? मौलाना शिबली नुमानी। इसका ए सही है, दारुल उलूम की स्थापना। लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया? महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। इसका ए सही है, महात्मा गांधी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था? 1774 में, 1833, 1858, 1911। इसका बी सही है, 1833। भारत में अंग्रेजी को प्रशासन की भाषा के रूप में प्रयोग में लाए जाने के लिए कौन उत्तरदायी था? मैकाले, विलियम बेंटिक, चार्ल्स वुड, लॉर्ड डलहौजी। इसका सी सही है, चार्ल्स वुड। वुड्स का डिस्पैच था 1854 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ? कर्जन द्वारा, हार्डिंग द्वारा, लिट्टन द्वारा, वेलेजली द्वारा। इसका सी सही है, लिट्टन द्वारा। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले, कॉर्नवालिस। इसका बी सही है, रॉबर्ट क्लाइव। इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। अगला प्रश्न है कथन और कारण। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्यत विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। इसका बी सही है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। वो अरबी, फारसी, संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहित नहीं करता था, विद्वान था। अगला है निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? सर जॉन शोर, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, जनरल डायर। इसका सी सही है, वारेन हेस्टिंग्स। अगला है निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जानकार था? जॉन शोर, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, हेस्टिंग्स। इसका डी सही है, वारेन हेस्टिंग्स। रिंग फेंस की नीति, इससे किसका नाम जुड़ा है? जॉन शोर, लॉर्ड हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स। इसका डी सही है, वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर। इसका ए सही है, गाजीपुर में। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, कॉर्नवालिस, मराठा युद्ध। इसका डी सही है, कॉर्नवालिस, यही सुमेलित नहीं है। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया? इंडियन सिविल सर्विस, बेंटिक के शासन में, कॉर्नवालिस के शासन में, कर्जन के शासन में, डलहौजी के शासन में। इसका बी सही है, कॉर्नवालिस के शासनकाल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सर जॉन शोर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? सक्रिय हस्तक्षेप, आक्रामक मैत्री, तुष्टीकरण, अहस्तक्षेप। इसका डी सही है, अहस्तक्षेप। कौन सुमेलित नहीं है? कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त, वेलेजली, सहायक संधि प्रणाली,
लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन। इसका सी सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, यही सुमेलित नहीं है। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ, कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स। इसका बी सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने अधिकार में ले लिया? वेलेस्ली, हेस्टिंग, विलियम बेंटिक और लॉर्ड हार्डिंग। इसका सी सही है, विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, किसने कहा था बेंटिक ने प्राच्य निरंकुशता में ब्रिटिश स्वतंत्रता की भावना भर दी? जेरेमी बेंथम, लॉर्ड मैकाले, जे.एस. मिल, ग्रेनविल। इसका बी सही है, लॉर्ड मैकाले। निम्न में से किसने भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया? विलियम बेंटिक, जॉन एडम मेटकाफ, एलन बरो। इसका सी सही है, चार्ल्स मेटकाफ। इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? कॉर्नवालिस, एलन बरो, विलियम बेंटिक, जॉन सोर। इसका बी सही है, एलन बरो। सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑकलैंड, मेयो, डलहौजी, एलन बरो। इसका डी सही है, एलन बरो। भारत में डाक टिकट का चलन किसने प्रारंभ किया? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, डलहौजी, वेवेल। इसका सी सही है, लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वप्रथम तार सेवा के लिए उत्तरदायी था? डलहौजी, रिपन, कर्जन, लैंसडाउन। इसका ए सही है, डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है क्योंकि उसने भारत में रेलवे, डाक, तार आदि बहुत सारी चीजों की स्थापना की, भारत में शुरुआत की। निम्नलिखित में से किसने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? बेंटिक, डलहौजी, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस। इसका बी सही है, डलहौजी। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? लॉरेंस, मेयो, कैनिंग, लिटन। इसका सी सही है, लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। निम्न में से कौन सा चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? विलियम बेंटिक, कैनिंग, मेयो, लॉरेंस। इसका डी सही है, जॉन लॉरेंस। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। डफरिन के समय, लिटन के समय, मेयो के समय, रिपन के समय। इसका ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड मेयो। 1872 में पहली जनगणना हुई थी। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तब एक दंडित अपराधी द्वारा की गई? कर्जन, रिपन, मेयो और मिंटो। इसका सी सही है, लॉर्ड मेयो। इसकी हत्या एक अपराधी द्वारा की गई थी अंडमान निकोबार में। किसने रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कराया? रिपन, कैनिंग, लिटन, डफरिन। इसका सी सही है, लॉर्ड लिटन। किस गवर्नर जनरल ने अकाल नीति को सूत्रबद्ध कराने में अग्रगण्य कार्य किया? कैनिंग, लिटन, रिपन, डफरिन। इसका बी सही है, लिटन। अकाल नीति। भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने वाले थे? कैनिंग, लिटन, रिपन, डफरिन। इसका सी सही है, रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ? कर्जन, मिंटो, रिपन, हार्डिंग। इसका सी सही है, रिपन। इल्बर्ट बिल विवाद भारत में निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल में हुआ? डलहौजी, रिपन, कर्जन, कॉर्नवालिस। इल्बर्ट बिल विवाद। इसका बी सही है, लॉर्ड रिपन।
किस गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया? डफरिन, कर्जन, मिंटो, लेंसडाउन। इसका ए सही है, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को अल्पसंख्यक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा और उसका मजाक उड़ाया था। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय किया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। इसका 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन बी। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? बीजी तिलक, जीके गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट। इसका बी सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वायसराय के काल में हुआ? लिटन, रिपन, डफरिन और कर्जन। इसका डी सही है, लॉर्ड कर्जन। इसने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? इसका बी सही है, कर्जन। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? लॉरेंस, कर्जन, चर्चिल, लिटन। इसका बी सही है, कर्जन। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया? मिंटो, डलहौजी, कर्जन, कैनिंग। इसका सी सही है, कर्जन। इसने जब बंगाल का विभाजन किया तो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? ऑप्शन ए सही है, कर्जन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट, रिपन फैक्ट्री अधिनियम, लिटन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, कर्जन इंपीरियल कैडेट कोर। इसका सी सही है, लिटन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ये भी कर्जन के समय ही पारित हुआ था। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया। कर्जन पर, मेयो पर, मिंटो पर, हार्डिंग पर। इसका डी सही है, हार्डिंग। कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? कर्जन, कैनिंग, इरविन, रीडिंग। इसका बी सही है, रीडिंग। यह एकमात्र यहूदी वायसराय था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? चर्चिल, एटली, माउंटबेटन, साइमन। इसका सी सही है, माउंटबेटन। निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? माउंटबेटन, स्टैफोर्ड क्रिप्स, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। इसका ए सही है, माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। प्रथम एवं अंतिम, वो भी भारतीय गवर्नर जनरल। इसका ऑप्शन सी सही है, राजगोपालाचारी। ये भारत के एकमात्र और भारतीय गवर्नर जनरल थे। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, वेलेजली सहायक संधि, डलहौजी व्यवगत सिद्धांत, कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। इसका डी सही है, उच्चतम निष्क्रियता, कैनिंग। अगला है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड लिटन, सहायक संधि, वेलेजली, अपहरण नीति, राज्य अपहरण नीति, डलहौजी, स्थायी बंदोबस्त, कार्नवालिस। इसका ए सही है, यही सुमेलित नहीं है, स्थानीय स्वशासन, लिटन। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, वेलेजली चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, डलहौजी सहायक संधि, लिटन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। सही सुमेलित है इसका ए, लॉर्ड कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। कौन एक सही सुमेलित है? एलन बरो अवध का विलीनीकरण, डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जॉन सोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसका सी सही है, वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें। डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन और कर्जन। डलहौजी व्यवगत सिद्धांत, बेंटिक
सती प्रथा निषेध, रिपन स्वायत्त शासन और करजन बंगाल विभाजन। इसका ए सही है। सूची 1, सूची 2, क्लाइव, बेंटिक, चार्ल्स मेटकाफ और करजन। क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन, बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा, चार्ल्स मेटकाफ प्रेस का मुक्तिदाता, करजन बंगाल विभाजन। इसका ए सही है। अगला है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? डलहौजी अवध का विलीनीकरण, डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। इसका डी सही है, सुमेलित नहीं है, प्रथम आंग्ल अफगान का युद्ध का प्रारंभ होना, डी वाला लॉर्ड लिटन। समाचार पत्र और भाषा इनको सुमेलित करना है। कॉमरेड, नवजीवन, स्वदेशी मित्रन, सुलभ समाचार। किस भाषा में है ये सब? कॉमरेड अंग्रेजी, नवजीवन गुजराती, स्वदेशी मित्रन तमिल, सुलभ समाचार बंगाली। इसका ए सही है। 2, 3, 4, 1। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब के लेखक कौन थे? बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, रास बिहारी बोस। इसका सी सही है। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, भगवती चरण बोहरा। किस विदेशी यात्री ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया? थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, रॉल्फ फिंच, विलियम फिंच। इसका डी सही है, विलियम फिंच। अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है इन्होंने। व्यक्ति और स्थान, सरदार पटेल, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, गुरु नानक। इनके स्थान, जन्म स्थान, महात्मा गांधी पोरबंदर, गुरु नानक ननकाना साहिब, गौतम बुद्ध कपिल वस्तु, सरदार पटेल कर्मसाड़। इसका सी सही है। अगला है सूची 1, सूची 2, शाही पद अधिनियम, भारतीय सिविल सर्विसेज एक्ट, शारदा एक्ट और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इनके वर्ष। शाही पद 1876, सिविल सर्विस एक्ट 1861, शारदा एक्ट 1929 और विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1920 में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? डांगे, लाला लाजपत राय, बीबी गिरी, वीपी वाडिया। इसका बी सही है, लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1920 में, इसके अध्यक्ष। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया? पंडित परशुराम पंडित, बीएम मालाबारी, गोपाल हरि देशमुख, दादा भाई नौरोजी। इसका ए सही है, पंडित परशुराम पंडित, विष्णु परशुराम पंडित। कौन इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, सत्येंद्रनाथ टैगोर। इसका डी सही है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला है स्वतंत्र भारत में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1950, 1951, 1952, 1953। इसका डी सही है, 1953। रॉयल कमीशन ऑन द पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, वैलेंटाइन चिरोल, अब्दुल रहीम। इसका ए सही है, बाल गंगाधर तिलक। क्लिंकर थ्योरी संबंधित है वृद्धि से, विकास से, काल प्रभावन से, मृत्यु से। इसका सी सही है, काल प्रभावन से। आधुनिक उर्दू शायरी का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, मजहर जान जाना, वली दकनी। इसका डी सही है, वली दकनी। सांस्कृतिक विडंबना का अर्थ है जब भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति के पीछे छूट जाती है। इसका डी सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार कौन थे? मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, श्यामलाल गुप्त पार्षद। इसका डी सही है, श्यामलाल गुप्त पार्षद। 1000वां है अंतिम प्रश्न। ए हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज पुस्तक के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम। इसका ए सही है, लाला लाजपत राय। ए हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर अभी नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम, हमारे टेलीग्राम ग्रुप अमिस अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़िए, जहां
आपको सारे PYQ मिल जाएंगे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।